चीज आपके नेम हो गई, जब ऑर्डर कंफर्म हुआ तो उसके ऑनर आप बन चुके हैं। जब वो प्रोडक्ट आपके पास आई है, अभी तक आपने पैसे नहीं दिए थे, जैसे ही प्रोडक्ट आपने पकड़ी उसके बाद आपने उसको पैसे दिए हैं। इसके अलावा इसमें ये भी कि क्रेडिट मनी हैज आल्सो ग्रेटली एक्सपेंडेड द इंटरनेशनल ट्रेड। The difference between cost of production among various parts of the world can be calculated with money of various scales as well as abundant resources. Means ये कि कोई भी चीज अगर हम बाहर से मंगवाते हैं तो पैसे की वैल्यू के साथ उसे जो है वो देखा भी जाएगा। इसके अलावा जब बाहर से कोई चीज हम इंपोर्ट करते हैं तो जब इंपोर्ट की जाती है तो हम डायरेक्टली कभी भी किसी को पैसा पे नहीं करते, दरमियान में हमें एलसी चार्जेस भी कुछ ना कुछ पे करने पड़ते हैं और एलसी चार्जेस बेसिकली वो बैंक को ही पे करते हैं। एलसी होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। ये हम कुछ चार्जेस हैं वो बैंक को पे करते हैं। इसमें होता है ये कि अगर हम पाकिस्तान में बैठे हैं और हमने चाइना से कोई प्लांट जो है वो इंपोर्ट करवाना है, प्लांट से मुराद है कि कोई मशीनरी हमने जो है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट करनी है। अब पाकिस्तान में हमें चाहिए इंपोर्ट प्रॉपर्टी जो है वो प्लांट इक्विपमेंट कोई भी हो सकता है। अब हमने वो इंपोर्ट करवाना है चाइना से, चाइना से वो प्लांट जो है वो पाकिस्तान लेके आना है। अब पाकिस्तान वालों ने ऑर्डर दिया कि भाई हमें एक प्लांट चाहिए, वो आप भिजवा दें। अब चाइना वालों का ये कि ये ना हो कि प्लांट पहुंच जाए और ये पैसे पे ना करें। अब वो कहते हैं कि भाई पैसे एडवांस दें। अब पाकिस्तानी ये देख रहे हैं कि अगर पैसे एडवांस में दिए तो वो शायद प्लांट हमें ना पहुंचाए। तो अब दरमियान में आएगा बैंक, दरमियान में आएगा बैंक, वो एक चाइना का होगा और एक पाकिस्तान का होगा। अब वो ये कहेंगे कि पाकिस्तान वाले पैसा बैंक को देंगे कि हमने चाइना से एक प्लांट मंगवाना है तो उसके पैसे आप ये अपने पास रखें या हमारे भी आपको ये पैसे आप उन्हें पे कर दें। ये बैंक इस चाइना वाले बैंक से राब्ता करेगा और कहेगा कि जहां से हमें प्लांट मंगवाना है आप उन्हें कहेंगे प्लांट भेज दें, पैसे की टेंशन न लें, पैसा हम आपको देंगे। अगर कस्टमर नहीं देता तो वो पैसा हम देंगे। तो ये बैंक भी उस कंपनी को कहेगा कि आप प्लांट भिजवा दें, तो आप अगर आपको पैसे ना मिले तो वो पैसा आप हमसे ले लेगा। अब इन दो बैंक के दरमियान एक राब्ता हुआ जिससे दोनों ही पार्टीज किस में आ गई, कॉन्फिडेंस में आ गई कि अब जो प्लांट है वो हमें मिल जाएगा और जो कंपनी को है चाइना वाले को उनको ये है कि पैसा हमें मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? क्योंकि दरमियान में दोनों बैंक आ गए। अब बैंक एक लेटर जारी करेगा जिसे कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का एक लेटर चार्जेस, वो उसके ऊपर कोई वैल्यू होगी तो बैंक भी उसे क्या करेगा, एंजॉय करेगा। तो क्रेडिट पे जब भी इंटरनेशनल कोई ट्रेड होती है तो इससे बैंक को या जो इंटरमीडिएट पार्टी होती है वो उसको क्या होता है जी, फायदा होता है, जो चीजों को ये पार्ट्स को एक्सचेंज करवा रहा है। इसके बाद है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्रेडिट से क्या फायदा होगा या वो गवर्नमेंट क्रेडिट से क्या फायदा ले सकती है? तो गवर्नमेंट नीड क्रेडिट मनी टू परफॉर्म ऑल सच फंक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस एक्सपेंडिचर, प्रोविजन ऑफ जस्टिस, पेंशन, एडीसी। मींस के गवर्नमेंट को फायदा ये होगा कि गवर्नमेंट ने लोगों को जो पेंशन देनी है वो क्रेडिट उधार से भी दे सकती है। इसके अलावा लॉज ऑर्डर को अगर फुलफिल करवाना है उसके लिए भी हो सकती है या अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो उससे भी क्रेडिट लिया जा सकता है। तो गवर्नमेंट भी जो है वो क्रेडिट ले सकती है। लेकिन गवर्नमेंट ये सारी चीजें पहले तो टैक्सेस से पूरी करेगी, लेकिन अगर टैक्सेस कम हुए, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हुआ तो गवर्नमेंट मजबूरी में क्या करेगी जी, उधार लेगी और उधार से ये बेनिफिट ले सकती है। लेकिन कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। नंबर 1 पे इन्फ्लेशन प्रॉब्लम। ज्यादातर है जब लोगों के पास पैसा आएगा उधार वो लेंगे तो उनके पास पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो वो मार्केट में पैसा इस्तेमाल भी करेंगे। या ऐसे कह लें कि कुछ दोस्तों ने एप्लीकेशन दी थी लोन लेने की कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो बगैर किसी शराइत के और बगैर सूद के लोन मिल रहा है, उसके लिए एप्लीकेशन डिपॉजिट करवा दी सबने, उनमें से किसी एक की एप्लीकेशन अप्रूव हो गई, लोन उसे मिल गया। अब सारे दोस्तों ने मिलकर कहा कि भाई हमें तो लोन मिला नहीं, आपको लोन मिल गया तो बेहतर ये कि आप हमें क्या दें, पार्टी दें। तो जैसे ही पैसा आया वो सारे का सारा इकोनॉमी में निकल गया। तो अगर इकोनॉमी में भी गया है तो उससे क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा या एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, तो इससे इन्फ्लेशन भी
अप होगी। या अगर वो किसी बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर देता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा तो जीडीपी बढ़ा और साथ में इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगी अब। तो इन्फ्लेशन प्रॉब्लम है, अगर क्रेडिट क्रिएशन होगी तो सब लोगों के पास आसानी से पैसा आ सकता है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो सकती है। क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज, मोनोपोलीज का मतलब ये है कि एक ही पर्सन जो है वो हुकूमत करना शुरू कर दे। एक ही पर्सन हुकूमत करने से मुराद ये है कि अगर किसी को उधार मिलेगा तो वो ज्यादा उधार से कोई ले सकते हैं जिनके पास बिजनेस भी अच्छा खासा है, क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी होगी, उनके पास बिजनेस होगा। अब जिसके पास बिजनेस है वो अच्छा खासा लोन बैंक से ले सकता है। हम अगर लेने जाएंगे तो एक लिमिट लगा दीजिए कि 10 लाख से या 15 लाख या 20 लाख से ऊपर किसी इनको लोन नहीं दे रहा, क्योंकि इनके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है। जबकि बिजनेस वाले के पास जो है वो अच्छे खासे रिसोर्सेज होंगे जिसकी वजह से वो एक ह्यूज अमाउंट में लोन ले सकता है। और जब वो लोन लेगा तो वो अपनी मर्जी से पैसा इन्वेस्ट करेगा और हो सकता है कि वो वहां पैसा इन्वेस्ट करे जहां इससे पहले किसी ने कोई पैसा इन्वेस्ट ना किया हो और वो मार्केट में अकेला पर्सन, जब वो अकेला पर्सन होगा तो वो मोनोपोली एंजॉय करेगा या नहीं। मोनोपोली होता है कि मार्केट में सिंगल सेलर, सिर्फ एक सेलर हो जो वो यूनिक प्रोडक्ट बेच रहा होगा। जब वो यूनिक प्रोडक्ट बेचेगा और इसके अलावा मार्केट में वैसी प्रोडक्ट किसी के पास नहीं होगी, तो जब वैसी प्रोडक्ट किसी के पास नहीं होगी तो हर एक को मजबूरन उससे खरीदनी पड़ेगी, तो वो जितनी भी कीमत आपसे मांगेगा आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये होता है मोनोपोलीज। तो वो मोनोपोली से फायदा उठाएगा तो क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज के यहाँ से मोनोपोलीज क्रिएट होना शुरू हो जाएगी कि भाई जिसका बिजनेस है वो अच्छा खासा लोन अपने प्रीवियस बिजनेस के बेस पे लेकर कोई नया बिजनेस शुरू करके वहां मोनोपोली क्रिएट कर लेगा। इसके अलावा है इनकम इंस्टेबिलिटी, तो सॉरी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। इसमें ये होना शुरू हो जाएगा कि जब क्रेडिट क्रिएशन होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू होगी तो एक हद तक या महंगाई होना शुरू होगी, तो लोग ये कहेंगे कि कीमतों में इजाफा हो गया तो हम मजीद इन्वेस्टमेंट करते हैं, मजीद सप्लाई होगी, तो एक लिमिट आ जाती है जहां पर आप मजीद इन्वेस्टमेंट भी करें तो आपको किसी किस्म की कोई इनकम नहीं मिलती, जिसे हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट। तो फिर वहां कहीं ना कहीं जाके वो भी लगना शुरू हो जाएगा मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट के मजीद इन्वेस्टमेंट करेंगे लेकिन आपको किसी किस्म का कोई फायदा नहीं होगा। तो उस वक्त आपकी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल होने की बजाय क्या होना शुरू हो जाएगी, इनस्टेबल। वो इनस्टेबल इसीलिए होगी कि आप मजीद इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन इनकम जनरेट नहीं कर रहे, तो उससे जो है कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर आप उसे कम करने के चक्कर में अपने इन्वेस्टमेंट को वहां से निकालना शुरू कर देंगे ताकि जो आपकी इनकम है या आपकी इकोनॉमी है वो पहले से कम होना शुरू हो जाए, रिसेशन में आना शुरू हो जाए, ताकि दोबारा फिर उसे मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट लगा के बूस्ट अप किया जाए। फिर है जी अनप्रोडक्टिव लोन्स। अनप्रोडक्टिव लोन्स का मतलब यही है जो मैंने अभी एग्जांपल दी कि दोस्तों को पार्टी दे दी, अब लोन तो किसी बिजनेस के लिए लिया होगा लेकिन लोन मिलते ही आपने यशें शुरू कर दी, कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, तो मींस के ये लोन जो आपने लिया है इसका कोई फायदा नहीं है, तो ये कोई आपको प्रोडक्शन नहीं दे रहा या इससे कोई आपको प्रोडक्टिविटी या एक्टिविटी नजर नहीं आ रही, तो उस लोन को आप कहेंगे अनप्रोडक्टिव लोन्स के इजीली अवेलेबल क्रेडिट मनी टर्न इनटू अनप्रोडक्टिव लोन्स व्हिच बिकम वेस्टफुल यूज ऑफ क्रेडिट मनी। वो क्या कर देंगे, वेस्ट कर देंगे और जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कोई कदर नहीं। ये तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा। इनकम इनइक्वालिटीज, इनकम इनइक्वालिटीज में ओनली रिच कैन मीट प्री कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग क्रेडिट, मींस के जो लोन वगैरह आपको मिलेगा उसकी अगर कोई कंडीशंस लगाई गई हैं तो वो कंडीशंस को सिर्फ वही मीट करेगा जो अमीर होगा, उसके पास तमाम फैसिलिटीज होंगी, जो बैंक सिक्योरिटीज मांगेगा तो वो इजीली प्रोवाइड कर देगा, लेकिन गरीब जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी जब लोन की अमाउंट या क्रेडिट दिया ही सिर्फ अमीर को जाएगा तो उसके पास मजीद पैसा आएगा, वो कहीं इन्वेस्ट करके उससे पैसा कमाएगा, तो इनकम इनइक्वालिटीज आना स्टार्ट हो जाएगी। फिर क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस है, तो क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस है इसमें आप बिल्कुल मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट ही इसे अगर रिलेट करेंगे तो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट ही है, क्योंकि मल्टीप्लायर में हमने ये पढ़ा था कि मल्टीप्लायर का इनवर्स रिलेशन होगा लीवरेज के साथ। तो यहाँ पर क्रेडिट क्रिएशन जो है वो पैसा क्या होगा, इकोनॉमी में निकलेगा ना। अगर आप उधार दे रहे हैं तो वो लीवरेज ही है, वो पैसा इकोनॉमी में निकल रहा है। तो यहाँ पर जो है अगर इसकी हम देखें तो वो कहता है मनी मल्टीप्लायर
इज इक्वल टू इनवर्स रिलेशन इसका रिजर्व रेशो। अब रिजर्व रेशो से मुराद है कि जो पैसा आप अपने पास रखेंगे तो बाकी सारा पैसा किसमें चला जाएगा, इकोनॉमी में। वहां हम पढ़ते थे मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट कि मल्टीप्लायर इनवर्स रिलेशन विद लीकेज। लीकेज ये होता था कि पैसा इकोनॉमी में आया है या इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो से आउट हो गया, मींस कि वो गर्दिश में पैसा नहीं है, ना सेविंग है, ना गवर्नमेंट स्पेंड और टैक्स है, ना इंपोर्ट का पैसा। ये इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से क्या हो गया है, आउट। अब यहां पर अगर मैं कहूं कि रिजर्व रेशो और क्रेडिट क्रिएशन, अब इन दोनों में से लीकेज कौन सी बनेगी, रिजर्व रेशो बनेगी या क्रेडिट क्रिएशन? रिजर्व, क्योंकि वो तो आपने अपने पास रख लिया। जो क्रेडिट क्रिएशन है, जो आपने लोन के तौर पर दे दिया, वो तो इकोनॉमी में निकल गया, तो बाकी रिजर्व रेशो आपके पास रह गया। तो अब इसी फॉर्मूला को अगर आप रिलेट करें इस फॉर्मूला को इसके साथ, तो वो क्या कहते हैं, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रिजर्व रेशो। तो वहां पर क्या पड़ा था, लीकेज। तो यहाँ रिजर्व रेशो अगर 10% है तो मींस के 90% क्या होगा, फिर आप क्रेडिट क्रिएशन कर रहे हैं तो 1/10% करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा, अब इससे आपने ये जो आप निकालेंगे ये आपके पास निकल आएगा मनी मल्टीप्लायर। और अगर आप ये देखेंगे कि हम कितना क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं, तो भी टोटल क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला होगा इनिशियल डिपॉजिट, वो परसेंट डिपॉजिट कितना करवा रहे हैं, उसके ऊपर मल्टीप्लायर मनी का लगा देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम कहेंगे कि अगर इतना इनिशियल डिपॉजिट होगा, इसके ऊपर इतना जो है वो मल्टीप्लायर लगेगा मनी का, हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो क्रेडिट क्रिएशन का आएगा। यही फॉर्मूला जो है इन्होंने यहाँ पर भी दिया गया है कि अगर आपको टोटल क्रेडिट क्रिएशन डायरेक्ट देखना है तो आप क्या कहेंगे, रिजर्व रेशो प्लस कोई लीकेज अगर है तो वो आप क्या कर लेंगे, दोनों को ऐड करके 1 पे डिवाइड करेंगे, इससे आपके पास मनी मल्टीप्लायर आ जाएगा। इस मनी मल्टीप्लायर को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे इनिशियल डिपॉजिट से, तो ऊपर वाला ही फॉर्मूला ये दोबारा आपके पास बनेगा। सेम वही सिनेरियो है कि अगर आप 1000 में से 900 लोन देते हैं तो बाकी रिजर्व कितना रखते हैं, 100। वो 900 दोबारा कहीं ना कहीं बैंक के पास आएगा, तो उसमें से बैंक दोबारा फिर क्या करेगा, उसका 90% लोन दे देगा, 10% क्या कर लेगा, रिजर्व। फिर वो जो 810 है वो दोबारा न्यू डिपॉजिट बैंक में आएगा और उसमें से 90% ये दोबारा लोन देंगे, 10% क्या कर लेंगे, रिजर्व। सेम जो हम कहते थे कि कंजम्पशन क्या है, कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कंजम्पशन 90% है और 10% क्या है, सेविंग। अगर हमने जो है वो 90% पहले 1000 आया, उसमें से 90% की कर ली कंजम्पशन और 10% की कर ली सेविंग। अब यहाँ पर 90 की है तो 900 बना, तो ये दोबारा अगले किसी पर्सन की क्या बनेगी, इनकम बनेगी। इसमें से फिर 90 की कंजम्पशन, 10 की सेविंग, फिर 90 की कंजम्पशन, 10 की सेविंग। तो सेम कॉन्सेप्ट आपके पास कौन से वाला बना है, मल्टीप्लायर वाला बना है। तो बिल्कुल ये मल्टीप्लायर वाला, बस सिर्फ इसमें वर्ड क्या चेंज हुआ है कि वहां पर हमने मल्टीप्लायर पढ़ा था, वहां से हमारे पास एक मल्टीप्लायर की अमाउंट निकलती थी जिसे हम चेंज इन इन्वेस्टमेंट से या चेंज इन इनकम से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा के अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट तक पहुंच जाते थे। क्योंकि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हमारे पास था कि K इज इक्वल टू चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से इनकम में चेंज आना, और इनकम में चेंज ग्रेटर आएगा किसके निस्बत, इन्वेस्टमेंट की निस्बत। और हम ये निकाला करते थे, अगर मुझे ये देखना होता था कि चेंज इन इनकम कितना आएगा, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट जितना डिपॉजिट किया या जितना इन्वेस्ट किया उसे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लायर से, यानी कि K से। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इनिशियल डिपॉजिट को मल्टीप्लाई किससे करना है, K मल्टीप्लायर से। और यहाँ पर मल्टीप्लायर निकालने का फॉर्मूला क्या, 1 ओवर रिजर्व रेशो। तो 1 ओवर रिजर्व रेशो करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लायर आ जाएगा, वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास चेंज इन इनकम के बजाय यहाँ पर फिर क्या कह देंगे कि क्या आ गई है, क्रेडिट क्रिएशन। सेम फॉर्मूला, बस हमने क्या किया, नेम चेंज कर दिए हैं। तो बाकी इसका न्यूमेरिक